ट्वेल्थ में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी करीब 25,000 रुपये। टर्म्स एंड कंडीशन यह है कि आप ट्वेल्थ पास होनी चाहिए और फिर आप अनमैरिड होनी चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव बिहार गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। मतलब चाइल्ड मैरिज वगैरह हो जाती थी पहले, लेकिन बिहार में अब बहुत कुछ बंद हो चुका है। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप इस स्कीम का यूज़ करके आपको 25,000 रुपये बिहार सरकार देगी। और फिर अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो या फिर सेकंड डिवीज़न हो, तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन वही है, आप लड़की हैं, सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा। पता नहीं हम लड़कों को क्यों नहीं मिलता भाई, हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं, इतना ही मतलब, और कहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी करते हैं। ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी इसमें डालता हूँ। देखो, हम लोग का जो थर्ड पार्ट था ना, थर्ड पार्ट में वाइवा हुआ था, प्रैक्टिकल जो होता है। ज़्यादा उम्मीद, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको ज़्यादा उम्मीद रहती है जो कि प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा नंबर आए। लेकिन हमारी स्कूल, मतलब कॉलेज, हम नाम नहीं लेंगे, अपने कॉलेज का भी नाम नहीं लेंगे, नहीं चलो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे कॉलेज में जो थी मैडम, वो रिटायर हो चुकी थी, और वही मैडम इंटरव्यू, मतलब भाइवा लेने के लिए भी आई, भाइवा प्रैक्टिकल। और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, अगर आप मेरे बैच का, मतलब 18-21 वाला बैच का उठा के देखोगे मेरे कॉलेज का रिजल्ट, तो आपको लड़कियों का नंबर में प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा नंबर है, और लड़कों का देखोगे तो 70, 72, 75, 80, मैक्सिमम 80 तक गया है, 79 तक गया, 80 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 79 तक ही गया है। और लड़कियों के 85, 90, बहुत एक्स्ट्रा। मतलब जो लोग कुछ दो लाइन बोल भी नहीं पाते थे, जिनसे भाइवा में पूछा गया, कुछ भी पूछा गया, किसी का जवाब नहीं दे पाए, उन लोगों को भी अच्छे मार्क्स दिए गए। तो पता नहीं, उससे अब मतलब अच्छे, जैसे कि टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे मेरे मित्र भी थे टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, उनका भी नंबर बहुत कम आ गया। उनकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया एक तरह से, तो उनको दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ा। वैसे भी यूनिवर्सिटी का अगर एग्ज़ाम आप देते हैं, दरभंगा की बात कर रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके 5-6 महीना बाद रिजल्ट आता है। अब किसी का भी गलती हो, चाहे वो कंप्यूटर वाले का गलती हो या फिर किसी का भी गलती हो, लेकिन इसके चलते में तो स्टूडेंट ही पीसता है एक तरह से। तो ये मेरी छोटी सी एक स्टोरी थी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब लड़की हैं, तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आप ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट लगभग 28 तक का ही था मेरे हिसाब से। वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपका अगर वेबसाइट काम करता है, जैसे ही गूगल पर लिखोगे ना कन्या उत्थान योजना, तो आपको पहला जो वेबसाइट मिलेगा वही ओरिजिनल वेबसाइट है। उसमें कुछ ऐसा मेधा सॉफ्ट वेबसाइट का नाम है, बिहार.nic.in ओरिजिनल वेबसाइट। तो उस पर आप जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। नहीं हो रहा है तो आप डेली मतलब देखते रहिए कब फॉर्म फिलअप होता है, नहीं होता है। एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर आप अप्रैल 2021 के बाद, मतलब आप देख लेना टर्म एंड कंडीशन क्या है, अप्रैल 2021 से अभी तक जो पास आउट हुए हैं उनको ही मिलेगा, उससे पहले वाले को नहीं मिलेगा शायद। और ये आप देख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको मिल जाएगा आइडिया। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है स्कॉलरशिप वाली, भाई साहब इतना टर्म एंड कंडीशन होता है ना, आदमी मर जाता है। मतलब टर्म एंड कंडीशन देख के ही चक्कर आ जाता है सर, कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। तो कम से कम बिहार गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ी सी अच्छी है। आप दूसरे राज्य की मैं बात नहीं कर सकती, दूसरे राज्य में भी बहुत जगह पे, कहीं पे स्कूटर मिल रहा है, कहीं पे टैबलेट मिल रहा है, तो बिहार में तो वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, गर्ल्स को मतलब अच्छे, मतलब जो पास आउट हुए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की। तो आप ज़रूर, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। और ऐसा मुझे लगा जो कि अगर आप शायद इससे अवेयर नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। वैसे मेरा कुछ पर्पज़ नहीं था, मेरे घर से कोई ग्रेजुएटेड नहीं हुआ है इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तो ग्रेजुएटेड हूँ, लेकिन हमको कोई फ़ायदा होता नहीं है भाई। और हम लोग को तो इतना कम नंबर दिया जाता है ग्रेजुएशन में भी, जो कि जिससे आपको अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ नंबर के बेसिस पे एडमिशन होता है, बिना एंट्रेंस के बेस पे, तो कहीं भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा हम लोग का। जैसे कि यूनिवर्सिटी में नंबर काट दिया जाता है हर जगह पे, चाहे थ्योरी में हो चाहे प्रैक्टिकल में हो। प्रैक्टिकल में तो नंबर और देना चाहिए भाई, जब अपना ही मतलब होम सेंटर पड़ा हुआ था उसमें भी नंबर दे दिया। तो समझ सकते हैं बिहार की एजुकेशन व्यवस्था क्या है। और कम से कम वैसे स्टूडेंट को तो नंबर देना चाहिए ना, जो भाइवा में मतलब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से सब सब कुछ जवाब दे रहे हैं, उनको भी नंबर काट दिया गया था। तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे ना, वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए। ओपन यूनिवर्सिटी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको कल मिल जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ, मतलब बहुत रात हो गई है, नेल कटर से नेल काटूंगा। देखो।
कितना बड़ा बड़ा नाखून हो गया है मतलब नाखून काटने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। और अगर आपकी मतलब कोई बहन हो या फिर समझ सकते हैं मित्रगण है लड़की में, वैसे सबको पता होगा अगर बिहार में होंगे, लेकिन अगर बिहार से बाहर होंगे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन शायद ना पता हो। तो आप फॉर्म फिलअप करवाइए, फॉर्म फिलअप हो रहा है, आराम से कीजिए।